गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। तो रेक्टेंगल क्या होता है? आयत। तो आयत क्या होता है? देखो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे हम रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। तो ये ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और जो बीच में होता है इसको हम कहते हैं कर्ण या डायगोनल। तो ये होता है, इसको मान लेते हैं हम सी। तो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का एरिया बराबर है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। और पेरीमीटर यानी परिमाप निकालने का फार्मूला 2 इंटू लेंथ जमा ब्रेथ, यानी लंबाई जमा चौड़ाई। और डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल बराबर है, डायगोनल के माने सी, तो सी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए हो जाए यानी लंबाई का स्क्वायर जमा बी चौड़ाई का स्क्वायर। तो ऐसे हम इसका जो डायगोनल यानी कर्ण निकाल सकते हैं। तो आज का हम एक आयत की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एरिया निकालने का क्या फार्मूला था रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। तो ये क्या हो गया? 15 दूनी 30 और 0 यानी 300 मीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर जो होती है वो इसकी जो पावर में आती है वो स्क्वायर यानी यूनिट होती है एम स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया बी, 300 मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 25 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्र का फार्मूला का क्या फार्मूला था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 30 मीटर थी और चौड़ाई 25 मीटर, तो 30 गुणा 25 यानी 750 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 40 मीटर है व चौड़ाई 30 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर, तो ये हो गया 2 2 0 और 4 12, तो 1200 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 450 मीटर है, यदि इसकी लंबाई 30 मीटर है तो इसकी चौड़ाई बताइए। तो एरिया निकालने का क्या फार्मूला था? एरिया बराबर था लंबाई गुणा चौड़ाई यानी ब्रेथ। तो एरिया इसने दे रखा कितना है? क्षेत्रफल 450 मीटर और बराबर, ये तो एरिया होगा इसका। एरिया क्या फॉर्मूला? लंबाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर और हमें इसको चौड़ाई पता नहीं है तो ब्रेथ, तो ये हो गया 450 ब्रेथ, 30 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 से 0 ये 15। तो हमारी जो चौड़ाई आ गई यानी ब्रेथ निकल के आई वो कितनी होगी? 15 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एरिया कैसे निकालते थे? लेंथ गुणा ब्रेथ बराबर एरिया, ये एरिया का फार्मूला होता है। तो लंबाई दे रखी है 30 मीटर, ब्रेथ का हमें पता नहीं, चौड़ाई का पता नहीं, और एरिया दे रखा है इन्होंने 600 मीटर स्क्वायर। तो ब्रेथ बराबर है 600 मीटर स्क्वायर बटा 30, यानी 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये होगी 20 पर कट गया। तो इसकी जो ब्रेथ आई यानी चौड़ाई कितनी आई है? 20 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है, जिसकी चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। तो एरिया निकालने का था लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया था। तो लेंथ इन्होंने अब की बार दे नहीं रहे, तो लेंथ गुणा ब्रेथ दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर बराबर एरिया दे रखा है 1500 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ निकल के आएगी 1500 मीटर स्क्वायर बटा 30, 0 से 0 3 5 15, तो हो गया 50, यानी लेंथ लंबाई हमारी आ गई 50 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। एक आयत की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। तो एक आयत है यानी रेक्टेंगल है, ये इसका विकर्ण हमें निकालना है। आयत की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर, तो हमें ये इसकी ये जो कर्ण है इसका लंबाई निकालनी कितनी। तो क्या फार्मूला था? इसको हमने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी मान लिया, ये हमारा हो गया बी। तो क्या था? सी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो सी स्क्वायर बराबर ए कितनी हमारी? 20 का स्क्वायर जमा में 15 का स्क्वायर इसका अंडर रूट।
तो सी स्क्वायर बराबर ये हो गया 20 का स्क्वायर 400 जमा में 15 का स्क्वायर 225। तो सी स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा √ 625। तो √ 625, तो √ काटेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के आ गया। तो हमारा जो करण निकल के आया, करण बराबर कितना निकल के आया हमारा 25 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 24 मीटर व चौड़ाई 10 मीटर, तो इसका विकर्ण ज्ञात करो। तो विकर्ण √ लंबाई कितनी है 24 का स्क्वायर जमा में 10 का स्क्वायर बराबर है किस कर्ण का, यानी सी का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 जमा 10 का स्क्वायर 100 बराबर है सी का स्क्वायर। तो यह हमारा हो गया 676 √ बराबर सी का स्क्वायर। तो 676 किसका होता है स्क्वायर 26 का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो सी की वैल्यू निकल गया हमारे आगे 26 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो कर्ण है उसकी लंबाई 26 मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए। एक आयत की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप निकालने का क्या फार्मूला था उसका, परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर है 2 × L + B, यानी लेंथ जमा ब्रेथ यानी लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा में लंबाई कितनी दे रखी है 25 जमा में 20, तो ये हो गया 2 गुणा में 20 और 25 हो गया 45। तो 45 दूनी 90, तो 90 मीटर हमारा परिमाप यानी उसके चारों ओर की जो लंबाई यानी उसका परिमाप निकल पेरीमीटर निकल के आया वो है 90 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 250 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो पेरीमीटर बराबर क्या था 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो P बराबर है 2 × लेंथ दे रखी है इन्होंने, लंबाई दे रखी थी तो L मानी पड़ेगी, ब्रेथ दे रखी है 20 मीटर। तो और पेरीमीटर इन्होंने दे रखा है कितना 250। तो 250 बराबर 2 गुणा में L + B × 20, तो ये हो गया हमारा 250, ये 2 यहाँ बटा में आ जाएगा बराबर है L + 20। तो ये काटेंगे 2 से काटेंगे, ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 125 बराबर L ब्रैकेट L + 20। तो 125 में से 20 घटा देंगे तो बराबर L, तो ये आ गया हमारा 125 में से 20 गए हो तो बच गया 105। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी 105 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया डी।